जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हर 5-10 साल के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसकी मिसाल आज आपके दौर में ले लें कि आज से 10 साल पहले कितने लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल थे और कितने लोग इन मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे। आज 10 साल के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मोबाइल फ़ोन में मौजूद 3G 4G की टेक्नोलॉजी को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, और इसके साथ साथ अब तो 5G भी लॉन्च हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सालों से एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था जिसका नाम है लाई-फाई। इस टेक्नोलॉजी को वाईफाई के मुकाबले में मार्केट में लाया जा रहा है। रिसेंटली ओप्पो मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाली मशहूर कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का अपने मोबाइल फ़ोन में कामयाब तजर्बा किया है और साथ ही साथ वो इस मोबाइल फ़ोन को पेटेंट करवा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द दुनिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन लाई-फाई की टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लाई-फाई की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि लाई-फाई की टेक्नोलॉजी क्या है, ये मोबाइल फ़ोन में किस तरह काम करेगी और ये वाईफाई के मुकाबले में किस कदर बेस्ट है और इसके इस्तेमालात क्या क्या होंगे। तो चले करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। सो व्हाट इज़ लाई-फाई? लाई-फाई क्या है? लाई-फाई को लाइट फिडेलिटी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हम LED की लाइट को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम डाटा को आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वाईफाई की तरह वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डाटा को शेयर करने के लिए, मतलब इंटरनेट वगैरह को एक्सेस करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती है। इसलिए जहाँ तक लाइट की रोशनी होगी वहाँ तक हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए सेकंड्स में जीबीज़ की फ़ाइल को ट्रांसफ़र और एक्सेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी 5G में आने वाले तमाम मसाइल को हल कर देगी। अगर 5G को हम वाईफाई के ज़रिए से इस्तेमाल करेंगे तो वाईफाई की टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस्तेमाल होंगे, तो वाईफाई की टेक्नोलॉजी में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस्तेमाल होते हैं, जो कि इंसानों और परिंदों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर लाई-फाई को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी उसकी निस्बत काफ़ी बेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी वाईफाई की निस्बत ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हर जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई भी हैकर आसानी से हैक कर सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के सिग्नल सिर्फ लाइट की रेंज जहां तक होगी वहां ही मौजूद होंगे, इसलिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिक्योर है। दोस्तों, इस वक्त के इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें बहुत से राउटर, स्विचेस और कम्प्लेक्स तरह की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में सिंपली ये होगा कि LED के पास एक एक्सेस पॉइंट होगा जो कि राउटर स्विचेस के साथ कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ ये एक्सेस पॉइंट मोबाइल में मौजूद ट्रांसमीटर और रिसीवर के जरिए फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने का भी काम करेगा। इस तरह से जब ये टेक्नोलॉजी अप्लाई होगी तो कोई भी शख्स जिसके पास ऐसी डिवाइस है जो कि लाई-फाई को सपोर्ट करती हो, इन LED लाइट के नीचे रहते हुए इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर लेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ लाई-फाई इज बेस्ट मोर देन वाईफाई। लाई-फाई वाईफाई से ज़्यादा बेहतर क्यों है? दोस्तों, लाई-फाई वाईफाई से ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि इसकी स्पीड वाईफाई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लाइट के एरिया में रहते हुए हम जीबीज़ की स्पीड में इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेंगे। वाईफाई का एक नुकसान ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं तो वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन लाई-फाई में ऐसा बिल्कुल नहीं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हम लाइट के एरिया में रहते हुए एक से ज़्यादा डिवाइसेस को लेकर भी आ जाएं तो इन तमाम डिवाइसेस की इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी। अगर लाई-फाई की स्पीड 1 GB पर सेकंड है तो तमाम डिवाइसेस पर ये स्पीड सेम रहेगी, जबकि वाईफाई की टेक्नोलॉजी में अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक कनेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो तमाम डाटा सिग्नल डिवाइसेस में तकसीम हो जाते हैं और इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। दोस्तों, लाई-फाई की टेक्नोलॉजी वाईफाई की निस्बत ज़्यादा रिलायबिलिटी मुहैया करती है, जिसका मतलब इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सिग्नल को बगैर किसी रुकावट के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल्स माहौल में होते हैं और अगर मौसम वगैरह खराब हो जाए तो वाईफाई के सिग्नल्स में प्रॉब्लम होती है, जबकि लाई-फाई की टेक्नोलॉजी में हमें ये मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे। लाई-फाई की टेक्नोलॉजी हमें वाईफाई की निस्बत कम लेटेंसी रेट मुहैया करेगी, जिसका मतलब ये है कि डाटा का एक जगह से दूसरी जगह जाने का वक्त बहुत ही कम होगा। इस टेक्नोलॉजी में लेटेंसी रेट वाईफाई की निस्बत 3 गुना कम है, जिसका मतलब अगर हम फाइल्स वाईफाई की टेक्नोलॉजी के जरिए 3 सेकंड में एक्सेस कर रहे हैं तो इस लाई-फाई की टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस फाइल को सिर्फ 1 सेकंड में एक्सेस कर लेंगे।
इसके अलावा लाइफाई की टेक्नोलॉजी वाईफाई की निस्बत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि लाइट की रोशनी को हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है और जहाँ तक लाइट होगी वहाँ तक सिग्नल्स होंगे और हम इन सिग्नल को खुद ही सिक्योर कर सकते हैं कमरे के दरवाजे और विंडो को बंद करके। जबकि वाईफाई के सिग्नल्स माहौल में हर जगह मौजूद होते हैं जो कि अनसिक्योर हैं। बात करते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमालात कहाँ कहाँ होंगे। इस टेक्नोलॉजी को हम स्मार्ट होम और घर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर, रिलायबल और डाटा कम्युनिकेशन के तौर पर अच्छा काम करेगी। स्मार्ट होम हकीकत में वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वायर्स के बगैर हम घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम स्मार्ट डिवाइसेस को आसानी से एक्सेस कर सकें और इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें, जो कि हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए लाइट की हदूद में रहते हुए सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को हम डेली वर्क्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, स्ट्रीमिंग और रिमोट डेस्कटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक कंपनी में बहुत ज्यादा तादाद में लोग बैठे हैं तो वो आसानी से इस टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर किसी रुकावट लाइट के नीचे बैठे हुए काम कर सकते हैं। इस ऑफिस में मौजूद तमाम लोग इंटरनेट की एक ही स्पीड के साथ काम कर सकेंगे, जो कि कम स्पीड मसले को हल कर देगी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में भी इस्तेमाल हो सकेगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की स्पीड भी ज़्यादा है और डाटा को सेंड या रिसीव करने का टाइम भी बहुत कम है। इसलिए हम इस सिग्नल्स को बगैर किसी रुकावट के आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट, इस टेक्नोलॉजी की ज़्यादा स्पीड और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव करने के कम टाइम की वजह से हम इसको अपनी गाड़ियों की लाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफ़र के दौरान भी हम इंटरनेट की तेज़ स्पीड से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस दौर में हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे और इस टेक्नोलॉजी में हमें कम स्पीड का मसला बिल्कुल नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाल कर हमारी वीडियो को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।